हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के ज्योग्राफी के बुक के साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग क्या होता है? भारत में रेल परिवहन कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में माना जाता है। जब पहली बार कहाँ चला था? मुंबई से थाने के लिए चला था। कई किलोमीटर था मुंबई से थाने के लिए? 34 किलोमीटर की दूरी थी। ये लंबी रेलगाड़ी चली थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया, कौन इंडिया? ईस्ट इंडिया। लीजिए यहाँ पर बहुत साहिल भाई को बोला कि सर पेज बदलने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। कर देते हैं पॉज, आप ही का बात चलता है, ठीक रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से रेलों का जाल बिछाने पर जोर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा लाभ जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा, जितना जल्दी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, उतना ही लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। और जितना ही लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा तो क्या होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेल लाइन बिछाना पड़ेगा। तो रेल लाइन बिछाने का प्रयास किया इन्होंने। धीरे धीरे देश में रेल मार्ग की लंबाई बढ़ने लगी। और यही कारण हुआ कि धीरे धीरे देश में रेल मार्ग की लंबाई काची होने लगे, बढ़ने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सरकार? भारत सरकार ने भी इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया। इसके विकास पर कुछ दिया, पर्याप्त ध्यान दिया। फलतः 1947-1948 में रेल मार्ग की कुल लंबाई, कौन लंबाई? रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 54,000 किलोमीटर से बढ़ के लगभग 54,000 किलोमीटर बढ़ के कितना हो गया जी? 54,000 किलोमीटर से बढ़ के 2006 से 7 में लगभग 63,327 किलोमीटर हो गई। कौन? रेल लाइन की दूरी होगी। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 16 क्षेत्र जोन में बांटा गया। प्रशासन में सुविधाओं बनाने में इसे किस तरीके से कहाँ क्या करना, उसको सुविधा को देखते हुए इसे 16 जोन बनाया गया। जी अभी तो बढ़ गया जोन अब लोग, लेकिन जितना दिया उतना ही हम लोग पढ़ते हैं। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत में है। सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे। कौन है? रेलवे, उत्तर रेलवे। तो देखते हैं रेलवे और रेलवे का मुख्यालय कौन है? रेलवे क्षेत्र कौन सी है? मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे का मतलब क्या होता है सर? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, ऊपर वाला को उत्तर कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिण कहते हैं। इधर होता है पश्चिम, इधर क्या होता है? पूर्व। मैप के हिसाब से तो ऊपर वाला भाग को उत्तर, तो क्या उसे चलाएगा? उत्तर रेलवे। कौन रेलवे? उत्तर रेलवे के जो हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इधर जितना भी काम होगा उत्तर रेलवे में किसके द्वारा होगा? नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। ये मुख्यालय इसका होगा। उसी प्रकार पूर्वी रेलवे, तो पूर्वी रेलवे इधर है, तो इधर कुछ है कोलकाता। अगर मैप आप देखते हो जानते होंगे, तो इधर पूर्वी साइड, पूर्व साइड में ही बीच से देखा जाए तो पूर्व साइड में कोलकाता पड़ता। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कुछ हो गया? कोलकाता। पश्चिमी रेलवे, कौन रेलवे? पश्चिमी रेलवे को है चर्चगेट मुंबई। तो पश्चिमी रेलवे इधर है, इधर मुंबई इधर पड़ता, महाराष्ट्र इधर है, इसलिए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कुछ हो गया? चर्चगेट मुंबई। फिर दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी नीचे है, तो नीचे कुछ है चेन्नई। केरल में देखिएगा चेन्नई इधर है, तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कुछ हो गया? चेन्नई। मध्य रेलवे, मध्य मतलब कुछ बीच में कुछ हो गया? मुंबई सेंट्रल। कौन सेंट्रल? मुंबई सेंट्रल। पूर्वोत्तर राज्य, कौन राज्य? पूर्वोत्तर राज्य का होता है गोरखपुर। पूर्व मध्य रेल का क्या हो गया? पूर्व मध्य रेल का हो गया हजारीपुर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय हो गया मालीगांव, जिसको कहते हैं गुवाहाटी। दक्षिण मध्य रेलवे हो गया सिकंदराबाद। कौन? सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे का हो गया कोलकाता। कौन? कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे का हो गया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे हो गया इलाहाबाद। कौन? इलाहाबाद। और हो गया उत्तरी पश्चिमी रेलवे हो गया जयपुर। कौनपुर? जयपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया बिलासपुर। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का हो गया मुख्यालय हुबली। और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया जबलपुर। कौनपुर? जबलपुर। सारे 16 रेलवे के क्या मुख्यालय? 16 रेलवे का कौन मुख्यालय? मुख्यालय है। ध्यान देने योग्य। हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय रेलवे का विकास किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसमें है, भारत का इसमें क्या क्या योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में रेल परिवहन की विकास पर जोर दिया गया। कौची दिया गया है? जोर दिया गया है। कौची में? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही देश में परिवहन पर विकास के लिए जोर किया गया। विभिन्न
पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेल मार्ग के विस्तार के साथ साथ सुविधाओं में भी पर्याप्त विस्तार किया गया है। पर्याप्त विस्तार किया गया है, बहुत सारे सुविधाओं के साथ साथ विस्तार किया गया है। भारतीय रेल परिवहन कई विशेषताओं से युक्त है। भारत के जो रेल परिवहन है बहुत सारे विशेषताओं से युक्त है, यानी बहुत सारे विशेषताओं का कौन बलित है? भारतीय रेलवे के बारे में चर्चा किया भारतीय रेलवे के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं युक्त है। इनमें कुछ का उल्लेख यहाँ किया गया, इनमें से बहुत सारे का उल्लेख किया गया। कहाँ देखते हैं? कौन बाल बसर आ गया डिबिया, कौन वाली डिबिया है वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? बड़े शहर में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU एवं MEMU रेल सेवाओं उपलब्ध है। अरे सर ये कोची DMU EMU MEU कर दिए, हमको समझ में तो ये भी नहीं क्या। चलते देखते हैं यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन सा सुविधा दिया गया है। दो बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली रेल राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। अगर दो शहरों या दो महानगरों को जोड़ता है, उसमें जो चलने वाला जो ट्रेन चलेगा उसको नाम दिया गया राजधानी एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस? राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दूसरा में छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाती है। और छोटे शहरों और छोटे महानगरों को जोड़ने के लिए कौन शताब्दी चलता है? जन शताब्दी एक्सप्रेस। कौन शताब्दी एक्सप्रेस? जन शताब्दी एक्सप्रेस। और राजधानी एक्सप्रेस चलेगा तो बड़े शहरों बड़े महानगरों को तो जोड़ेगा, या शताब्दी एक्सप्रेस चलेगा तो वो भी शताब्दी एक्सप्रेस चलेगा तो बड़े नगरों या महानगरों के या राज्यों को जोड़ेगा। लेकिन जन शताब्दी एक्सप्रेस क्या करेगा? छोटे छोटे शहरों को छोटे छोटे महानगरों को क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। कौन सारा? तीसरा माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं बैंकर मालगाड़ियां में लगाई जा रही है। माल ढुलाई के लिए क्या कर रहा है? प्राइवेट कंटेनर लगाया जा रहा है। प्राइवेट कंटेनर लगाकर माल ढुलाई करो, रेलवे के माध्यम से माल ढुलाई करो, यानी कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। और फिर क्या दे? भाड़ा दे दो उसको। किसको? सरकार को। कौन सरकार को? भारत सरकार को देगा, जो भारत सरकार का रेल है। वैगन मालगाड़ियाँ के में चलाई जा रही है। बहुत सारे मालगाड़ियाँ क्या चल रही है? वैगन मालगाड़ियाँ भी चलाई। अगला करा 31 मार्च 2006 तक। कब तक? 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन। 31 मार्च 2006 तक देखा जाता है भारत में रेलवे में क्या है? भाप इंजन। 44 भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन और 3188 विद्युत इंजन का चल रहा था। कब का डाटा? ये 2006 का डाटा है। अब का डाटा देखा जाए तो भाप इंजन तो एकदम खत्म हो गया है, डीजल इंजन भी लगभग खत्म होने के कगार पर है। अब इन पूरा एकदम जहाँ देखो जहाँ विद्युत इंजन नहीं चल रहा है, विद्युत इंजन ही विद्युत होता है, तड़वा ऊपर आता सीधे सट के जाते रहता है। पाँचवा में ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजन में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की जाती है। ट्रेनों में क्या जाए दुर्घटना ना घटे, इसके रक्षा के लिए कौची का उपयोग किया जाता है? ACD। ACD। अगला करा छठा में 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। 1 अगस्त 1947 से रेल यात्रियों के लिए रेल बीमा योजना शुरू किया गया, क्योंकि रेल के दुर्घटना में बहुत सारे लोग मर जाते थे, इसलिए रेल बीमा का उद्घाटन किया गया। सातवां में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 7 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। इस रेल मार्ग पर आपटा से मंगलौर के बीच 92 सुरंग, आपटा से मंगलौर के बीच में क्या चाहिए? 92 सुरंग, क्योंकि सीधा बनाया जा रहा है कम दूरी के लिए, तो पहाड़ उधर सुरंग कहाँ बनाया गया था? तो पहाड़ को खोद कर सुरंग बनाया जा रहा है। 1899 छोटे पुल, 179 बड़े पुल एवं 56 रेलवे स्टेशन। इस रेल मार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट, यह वर्तमान में देश की सबसे लंबी सुरंग है। वर्तमान में तो देश की लंबी सुरंग कुछ और हो गया, लेकिन इसके हिसाब से रत्नागिरी ही 6.5 किलोमीटर का सुरंग है। आगे चलते
कह रहा है 8वां में कह रहा है कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। उसके तहत कोलकाता में एकदम देखा जाए कोलकाता में और दिल्ली में मेट्रो के अंतर्गत यानी कि मेट्रो यानी कि रेल आपको मेट्रो रेल किसको कहते हैं, जो भूमि के अंदर चले रेल। ये देखिए बात ये क्या है, इसके अंदर इस तरीके से चल रहा है, रेल चल रहा है देखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए चल रहा है रेल। ये कौन कहते भूमि कला क्या कहलाएगा, भूमिगत रेल जिसको मेट्रो कहते हैं। आप मेट्रो जानते भी होंगे शायद। भूमिगत रेल की सेवा जारी किया जा रहा है। कौन सेवा, भूमिगत सेवा जारी किया जा रहा है। अगला 9वां में राजस्थान में शाही रेलगाड़ी, कौन रेलगाड़ी, पैनल्स और हिल्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ऑडेटी रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी, पैलेस और हिल्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ऑडेसी रेलगाड़ी क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। पर्वतीय भागों में, कौन भागों में, पर्वतीय भागों में स्थित पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए तथा मनोरंजन पूर्ण यात्रा के लिए नैरो गेज एवं स्पेशल गेज वाली रेल चलाई जा रही है। इसमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि की रेल सेवाएं शुरू किया जा रहा है। पर्वतीय और पर्यटन क्षेत्रों में मनोरंजन के उद्देश्य या पर्यटन के उद्देश्य से यहाँ नैरो गेज का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। नैरो गेज क्या होता है, नॉर्मल गेज से क्या होता है, बड़ा छोटा होता है नैरो गेज। नैरो गेज मतलब होती दो पटरियों के बीच की दूरी कम होता है, उसी को नैरो गेज कहा जाता है। अगला करा है 11वां करा है रेल संपत्तियों एवं रेल यात्रियों के सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की उपलब्धता है। कारण रेलवे संपत्तियों के और रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस फोर्स तैनात रहता है, जीआरपी और आरपीएफ तैनात रहता है। 12 में 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 8,153 रेल इंजन और 45,360 यात्री गाड़ियां एवं 1,905 अन्य सवारी गाड़ियां उपलब्ध थी। कब का डेटा है, 2007 का डेटा के अनुसार। अगर अभी के डेटा के अनुसार देखा जाता है तो बहुत बढ़ के आगे हो गया होगा, इन्होंने हजारों लाखों की संख्या में चला गया होगा। 14 में करा है 14वां पॉइंट में भारतीय रेल प्रणाली एशिया के सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत का अगर रेल प्रणाली देखा जाए तो एशिया के सबसे बड़ी रेल प्रणाली कौन है, भारत का रेल प्रणाली। का रेल प्रणाली, भारत का रेल प्रणाली एशिया के सबसे बड़ा और विश्व के हिसाब से देखा जाए, विश्व के हिसाब से सबसे दूसरा स्थान। 15वां में करा विश्व की सबसे अधिक विद्युतीय रेलगाड़ी रूस के बाद भारत में ही चली। रूस के बाद कौन में चला, भारत में चला कि विश्व सबसे बड़ी अधिक विद्युतीय रेलगाड़ी कहाँ चला, भारत में ही चला। करा 16 में भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलना है। 16 जुलाई 1991 में चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल था। करा जीवन रेखा एक ऐसा रेल था जिसमें क्या था, अस्पताल बना था। ये 20 में भारत में चलने वाले प्रथम रेलगाड़ी थी, अस्पताल वाला गाड़ी था। कब चला था, 16 जुलाई 1991 में। करा रेल मार्ग के प्रमुख गेज, रेल मार्ग के 3 गेज होते हैं, अभी बता रहे थे, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। इसको कहते हैं रेल लाइन या गेज कहा जाता है। था वहीं पर तो बड़ी लाइन आमीन लंबाई होता है। बड़ी लाइन 1.76 ये दोनों रेल के बीच, मान लीजिए रेल पटरी है, यहाँ से रेल जा रहा है, पटरी इधर जा रहा है, इस तरीके से ये दोनों के बीच की जो दूरियाँ होगी न, वही चीज़ को क्या कहते हैं, आमीन या लंबाई कहते हैं। तो बड़ी लाइन कितना लंबाई का होता है, इतना लंबाई 1.676 मीटर की होती है। कुल मार्ग की लंबाई कितना है इसका आज तक, अभी वर्तमान तक देखा जाए, के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 49,820 किलोमीटर है। प्रतिशत 74%, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन लाइन है, बड़ी लाइन भारत में। उसके बाद मीटर गेज यानी कि मीटर लाइन, इसकी लंबाई कितना होता है, 1 मीटर होता है। इसकी कुल मात्रा कितना है, 10,621 किलोमीटर मार्ग, 21% उपलब्ध है पूरे रेल का। कौन लाइन, छोटी लाइन।
फिर कराते हैं इसमें छोटी लाइन। छोटी लाइन होता है 1 मीटर से कम होता है, 0.762 मीटर का होता है, या एवं 0.610 मीटर का होता है। कुल मार्ग इसका कितना है 2816 किलोमीटर मार्ग है। कुल प्रतिशत कितना है 5% है। तो देखा लाइन को देखा जाए तो 6327 किलोमीटर मार्ग रेलवे सड़क बिछा हुआ, प्रतिशत बिछा हुआ, इस तरीका से आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको मैप में दिखाई दे रहा है किस तरीका से रेल का जाल बिछा हुआ है। पूरा रास्ता कितना रास्ता रेल का नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भारतीय प्रमुख रेल मार्ग। ये भारतीय प्रमुख रेल मार्ग पूरा रेल क्या है बिछा पड़ा है। ऊपर में क्यों नहीं, पहाड़ी इलाका ज़्यादा ऊंचा इलाका इसलिए नहीं है। अब बाकी देखिए पूरा रेल क्या है भरा हुआ है, इसलिए तो कहा जाता है एशिया के रेलवे का रेल का जाल क्या कहा जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा पहला स्थान पर और विश्व में देखा जाता है तीसरा स्थान पर है रेल मार्ग में। तो इस तरीके से पूरा रेल का जाल भरा लग रहा है ना कि जाले मच्छरदानी जैसा जाली जैसा लग रहा है। पूरा रेल बिछा पड़ा हुआ है पूरे भारत में लगभग। उम्मीद करते हैं कि आपको पिक्चर समझ में देखने से जो पीछे पढ़ाए हैं उसको थोड़ा बहुत समझ में एक्स्ट्रा आया होगा आपसे। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लोगों के आवागमन एवं सामानों की ढुलाई के साथ ही यह भारतीय संस्कृति को भी जोड़ने का काम करता है। अगर देखा जाए तो भारतीय के हिसाब से अगर देखा जाए किसी तरीक़ा से देखा जाए यह लोगों को क्या करता है आवागमन में काम करता है। जब ये आवागमन में काम करता है तो यहाँ सामानों के आवागमन यानी कि लोगों को ले जाने और लाने में काम करता है, सामानों को भी ढोने और लाने में काम करता है, इसके द्वारा करता है। यह भारतीय संस्कृति के भी जोड़ने को काम करता है। मासिक टिकट के जरिए और भी कम भाड़ा पर यात्री की सुविधा इससे उपलब्ध है। अगर मासिक हिसाब से देखा जाए मासिक सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो आज भाड़ा के हिसाब से देखा जाए बहुत सुविधाजनक कम बेहतर है ना। इस प्रकार से यहाँ कम फी में बेहतर एजुकेशन मिला, आपको फी भी नहीं लग रहा, आपको अच्छा से समझाया भी जा रहा है। रेल मार्ग में क्या होता है आपको कम पैसा लगेगा और वही रास्ता तक आपको मंजिल तक पहुंचा देगा और सुविधाजनक भी पहुंचा देगा। लेकिन बोल सर सुविधाजनक कैसे करें, इतना भीड़ तो लगा रहता, ज़्यादा आबादी होने के कारण तो इतना भीड़ रहते हैं। अगर सभी जितने भी यात्री बैठल रहते हैं सभी अगर टिकट कटा दे सरकार के पास अधिक पैसा आवे जिससे और ज़्यादा रेल चला सके, तो क्या करते हैं हम लोग धीरे बैठे हैं घूम गए हैं घूम आए हैं चल आए हैं पूरा। फिर वो हम लोग भी बोलेंगे भारत कभी नहीं सुधरेगा, इतना जनसंख्या भर गया, गाड़ी चलाने का सरकार बढ़ा नहीं रहा, हम ही और भाषण दे रहे हैं। एक तो टिकट नहीं कटा के जा रहे हैं फ्री में जा रहे हैं, उसके बाद भी भाषण सुना हम ही भाषण दे रहे हैं। तो जब तक हमारा व्यक्तिगत नहीं सुधरेगा, हमारा ओपिनियन विचार नहीं सुधरेगा, जब तक रेल लाइन भी सुधरने वाला नहीं है, समझ लीजिए। उद्योगों के लिए कच्चे माल और उद्योगों के तैयार मालों को बाजार या शहरों तक अधिक संख्या एक मात्रा में रेलवे की द्वारा ही भेजा जा सकता है। अगर कंपनी आप खोल रहे हैं तो कंपनी खोल रहे हैं तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता है, तो एक ही समय में रेल मार्ग के मालगाड़ी के माध्यम से रेल मार्ग के माध्यम से एक ही समय में बहुत सारे कच्चे माल आ सकता है। और जब वो कंपनी में बना दिए कच्चे माल तो उसको बेचना भी है तो बहुत सारे कच्चे माल को भी एक ही साथ क्या कर सकता है बेचा जा सकता है या भेजा जा सकता है। वहाँ बंदरगाहों पर उतरने वाले या आयातित माल रेल मार्ग के द्वारा ही गंतव्य स्थानों के लिए भेजा जाता है। अगर बंदरगाह का मतलब कुछ हुआ सर, अरे बंदरगाह का मतलब होता है जहाज पानी वाला जहाज उतरता है वो बंदरगाह कहलाता है। बंदरगाह को देखा जाए बंदरगाह से जो एक देश से दूसरे देश से भारत में आते हैं वस्तुओं उसको भी देखा जाए तो यहाँ लाया जाता है। लेकिन भारतीय रेल की एक खामी यह है कि यहाँ 3700 संपार बिना फाटक के हैं। अगर भारत के देखा जाए तो 3700 ऐसे रास्ते जो रेल इस तरीके से रेल का रास्ता गुजरा रेल जा रहा है यहाँ पर से रास्ता गुजरा तो बिना फाटक के आज भी भारत में ऐसा देखा जाता था, जिसे पार करते समय मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग जिसको दुर्घटना होती रहती है। ऐसे दुर्घटनाओं मानवीय भूल का ही परिणाम है। अब ऐसे दुर्घटना क्यों हो जाता है, मानव भूल कर देता है। कौन कौन से भूल करते हैं जिसके बारे में लोग समझेंगे। अतः ऐसे फाटक पार करते समय आवश्यकता सावधानी बरतना चाहिए, बस सावधानी बरतना चाहिए ऐसे फाटक को पार करने के लिए। तो क्या फाटक को पार करने के लिए सावधानी बरतना चाहिए, तो कौन वाली डिबिया हरी वाली डिबिया में आप लोग समझ सकते हैं। मानव रहित रेलवे संपार फाटक पर संयम बरतें। कैसे रेलवे जो मानव रहित होता है जहाँ पर मानव वहाँ पर है रेलवे से वहाँ पर क्रॉस कर रही रेलवे जा रहा है, यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा है, आप इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पर जाने से पहले इधर क्या कर रेल को देख लें। सबसे पहले रुकिए, वहाँ पर क्या कीजिए रुकिए। रेलवे क्रॉसिंग के पूरे स्पीड ब्रेकर के पहले ही आप अपना वाहन गति धीमी करें और संकेत बोर्ड से पहले रोक दें। संकेत बोर्ड ठहरिए लिखा रहता उसके पहले डेंजरस लिखा हुआ उसके पहले ही आप क्या कर दीजिए
गाड़ी को रोक लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा काम क्या कीजिए, पहले गाड़ी को रोकिए, उसके बाद देखिए दोनों ओर ध्यान से देखिए कि कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। दोनों ओर दोबारा क्या कीजिए, ध्यान से देखिए कि इधर चला मैं इधर चला, दोनों तरफ गाड़ी नहीं चला तो यहाँ क्रॉस कर दिए। इस तरीका से आप देखना चाहिए, दोनों तरफ आपको देखना चाहिए। जब देखे दोनों तरफ देखिए, उसके बाद यहाँ पर नहीं अगर गाड़ी दिखाई दे तो आप क्रॉस कीजिए। सुनिए, उसके बाद सुनिए, रेलगाड़ी की सीटी अथवा उसके आने की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धुंधला जा रहा है, तो कुहा बोल सर कुहा लगा लगा कैसे देंगे, कुहा लगा रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सीटी को तो सुन सकते हैं, रेलगाड़ी की आवाज़ को सुन सकते हैं, हाँ आ रहा है तो सुनिए ध्यान से। जाइए, यह सुनिश्चित कर ले कि किसी ओर से कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही है, तभी आप मानव रहित रेलवे संपार्क से अपना वाहन पार कर सकते हैं। यही कारण है कि मानव रहित मतलब कि अपने आप से खुद से पार कर सकते हैं। जब देख लीजिए दोनों साइड नहीं आ रहा तो आप रेल को क्या कर सकते हैं, रास्ते आसानी से क्रॉस करके या पार कर सकते हैं। करा अगला, कौन गला अगला, प्रतिदिन लगभग 1.24 करोड़ यात्रियों, करा डेली लगभग इतना करोड़ यात्रियों यातायात की सुविधा देने वाले इस रेल की सेवा गरीब से लेकर अमीर सभी यात्रियों के लिए 24 लाख यात्रियों डेली यात्रा करते हैं। वो चाहे गरीब हो या चाहे वह अमीर हो, दोनों के लिए सुविधा प्रदान करता है रेल मार्ग। यही नहीं, विशाल क्षेत्रफल एवं विभिन्न उच्च आवाब वाले क्षेत्र देश के लिए विभागों में रेल मार्ग के लिए जरिए पहुंचा संभव है। का बहुत ऐसा जो ऊंचा पर क्षेत्र पर है, जो गाड़ी नहीं जा सकता, तो रेल मार्ग के ही द्वारा संभव है कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं या पहुँच सकते हैं। 1950 से 1951 में रेल यात्रियों की संख्या 1,28,40,00,000 थी। 1950 से 51 के बीच में देखा जाए रेल यात्री कितना तय कर रहे थे, 1,28,40,00,000 लोग यात्रा कर चुके थे, जो 2006 से 7 में बढ़कर 6,21,90,00,000 यात्री क्या तय करने लगे। इसी अवधि में रेल द्वारा 7.32 करोड़ टन राजस्व अर्जन माल की ढुलाई किया। अब इतना करोड़ टन भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर दिया गया, ले जाया गया। इसके माध्यम से माल ढुलाई बढ़कर 72.76 करोड़ टन हो गया। पहले क्या कर रहा था, 2006 में हो रहा था 7.32 करोड़, अब यह बढ़ के कितना हो गया, 72.76 करोड़ टन माल ढुलाई होने लगा। किससे माल ढुलाई हो रहा था, रेल मार्ग से द्वारा हो रहा है। उसको ट्रेन चलता, उसको क्या कहते हैं, मालगाड़ी। आप लोग नाम सुनेंगे, मालगाड़ी। इसमें देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का महत्व स्पष्ट है। यही कारण कह सकते हैं इसकी देश की रेलवे का महत्वपूर्ण स्थान घेरता है या महत्वपूर्ण स्थान बताता है। राष्ट्रीय संपदा के रूप में कार्यरत भारतीय रेल की कुछ समस्या है। राष्ट्रीय क्षमता के रूप में देखा जाए तो भारतीय मार्ग के भारतीय है रेलवे की कुछ समस्याएं हैं। आज भी बहुत यात्री बिना टिकट यात्रा करके रेलवे या राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं। अभी मैं ये बता रहा था आपको कि बहुत सारे यात्री ऐसे भी जो बिना रेल के टिकट कराए हुए यात्री कर रहे हैं, और वही वो सरकार को भाषण देगा, रेल में कुछ ठीक नहीं होता है, इतना लेट से चलता है, इतना समय पर नहीं पहुँच पाता है, बहुत धीरे चल रहा है, सारा कंप्लेन किया जा रहा है। लेकिन पूछेगा टिकट लेके गए तो नहीं, बोले फ्री में जाइएगा। यानी कि हर एक सुविधा चाहिए, बिना क्या पैसा के टिकट का होगा। जब आप पैसा दीजिएगा, पैसा लगाए तभी तो उसको आपके पास रेल, भारत सरकार के पास पैसा जाएगा तो उसके रेल में सुधार लाएगा। रेल और 2-3 रेल चला सकता है, जिससे आप ठेलम ठेली कच्चम कुचिम बैठ के ना जा सकें, और सुविधा भी प्रदान कर सकता है। जंजीर खींचकर अनावश्यक रूप से गाड़ी खड़ी करके समय की बर्बादी करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी जंजीर को क्या कर दिया, भय कम करने वाला जंजीर होता, देखते लिखल रहता, उसको क्या कर खींच दिए, और खींच के आना, बस जरूरत भी नहीं था, खींच के रोक दिए गाड़ी को, और वो गाड़ी को रोक देने के गाड़ी के समय को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिए। ये कारण होता है कि गाड़ी धीरे धीरे क्या होता है, टाइम पर नहीं, लेट से पहुँच पाता है। आंतरिक नक्सलीय घटनाओं एवं हड़ताल की इससे रेल की ही बर्बादी होता है। अगर देखा जाए का हमला हुआ तो रेल संपत्ति को ज़्यादा नुकसान किया जाएगा। कोई घटना नक्सलीवाद हो गया तो रेल संपत्ति को ज़्यादा नुकसान कर पाएगा। हड़ताल हो गया, हड़ताल अभी भी सुनेंगे, पटना मार्ग किसी के रिजल्ट की हड़ताल हो गया तो पूरा रेलवे लाइन को, रेल को जला दिया गया था, स्टेशन को तोड़ फोड़ कर दिया गया था। यह एक गैर जिम्मेदारा हरकत है। और ये क्या है, गैर जिम्मेदारा हरकत है। ऐसा हरकत आपको करना नहीं चाहिए। सभी प्रयास करना चाहिए, इसलिए रोकने के लिए सभी लोगों को, क्योंकि सरकारें प्रयास करें, वहाँ पर पुलिस वाले ही प्रयास
आप भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं, आप भी अपने बातों को रख सकते हैं। क्या नुकसान करने से क्या बात को माना जाएगा? क्या नुकसान करने से उससे ज़्यादा फायदा होगा? नहीं। तो आप ही का तो संपत्ति, इसीलिए तो लिखा था रेलवे आपकी संपत्ति है। तो आप अपना संपत्ति समझ के तोड़ने फोड़ने लगते हैं कि गुस्सा आ गया था तोड़ ही फोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। रेल की संपत्तियों को नुकसान या किसी भी सरकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 3। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर का, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर का, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें।